दनिका गिरी का प्रश्न है। हाँ, दनिका गिरी दिल्ली से है। हाँ, इनका प्रश्न है। इनका एक प्रश्न है, कृपया मार्गदर्शन दे। अगर कोई साधक अपना कोई बच्चा नहीं करना चाहे, हाँ, तो क्या उसको कोई सजा मिलती है मारने के बाद? हाँ, मरने के बाद क्या उसे कोई सजा मिलती क्या है? उसकी आत्मा की गति नहीं हाँ, आत्मा की मिलती मुक्ति है? नहीं होती क्या? क्योंकि जरूरी है क्या अपने आप को मारकर कोई जिम्मेदारी उठाना शायद, हाँ, और एक बच्चा को उस दुनिया में लाना हाँ, जहाँ हमारी कोई नहीं चलती, और बिना ममता के किसी को जीवन देना, क्या करे साधक इस हाँ, अवस्था देखो, में? साधक के साथ स्थिति अलग होती है। साधक है कोई, अब उसको क्या बच्चे पैदा करना जरूरी है क्या? क्योंकि संसार में ऐसी बात चलती है कि भाई देखो, मुक्ति चाहिए तो बच्चा होना जरूरी है, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। आपको अग्नि अग्नि देने वाला लड़का होना चाहिए। अब वो वाला मिथक तो टूटा कि अग्नि देने के लिए लड़का होना चाहिए। अब लड़कियां भी मुखाग्नि देने लगी हैं, है ना? और जो है, कोई मुखाग्नि हमारा बेटा बेटी देगा तभी मुक्ति होगी, यह बात तो बिल्कुल बेकार है। अरे, मुक्ति तो साधना से होती है। अंतिम संस्कार जो किया जा रहा है, जो कि वहां पर चिता में अग्नि दी जा रही है, जो भी और भी जो तरीके हैं, पारसियों का अलग तरीका है, कुछ लोग अपना दफनाते हैं, उससे मुक्ति होगी, यह बात तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है ना। मुक्ति तो साधना से होती है। शरीर, मरे हुए शरीर का अंतिम क्रियाक्रम ठीक से होगा तो उससे मुक्ति होगी। यह बात क्या हजम होने लायक है? अरे, मुक्ति जो है, परम तत्व में जो विलय होता है, वह तो साधना के माध्यम से होता है। परम तत्व में विलय जो है ना, साधना के माध्यम से होता है। तो अब जो है, किसी साधक ने बच्चे पैदा नहीं किया तो उसकी मुक्ति नहीं होगी क्या? अरे, उसकी तो मुक्ति होती है। कितने ऋषि मुनि हुए, कितने लोग हुए जिन्होंने अपना विवाह नहीं किया और उनकी मुक्ति हो गई। तो बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है। अब जिन्होंने बच्चे पैदा किए उनकी मुक्ति नहीं होगी क्या? अरे, उनकी भी मुक्ति होती है। कितने गृहस्थ संत हुए, ऋषि मुनि हुए, हाँ? भगवान कृष्ण हुए, शिव हुए, है ना, कबीर हुए, नानक हुए, सबके तो बच्चे थे और सब मुक्त हुए ना। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि बच्चे नहीं होगा तो नहीं होंगे तो मुक्त नहीं होगे, या बच्चे हो जाओगे तो मुक्त। ये बेकार की बातें। मुक्ति तो हर रास्ते से संभव है, हर परिस्थिति में मुक्ति संभव है, हर मनुष्य की मुक्ति संभव है। हर मनुष्य की संभावना है तो इसी जन्म में जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, इसी जन्म में जो है बुद्धत्व को, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो, इसी जन्म में वह मुक्ति को उपलब्ध हो। यह हर मनुष्य की संभावना है। इसमें कोई ऐसा इस प्रकार के कारण काम नहीं करते कि बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे पैदा नहीं किए तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। क्या बेकार की बात है? क्यों नहीं हो सकती मुक्ति? और बच्चे पैदा किए तो भी मुक्ति हो सकती है, किसी भी स्थिति में मुक्ति हो सकती है। तो दनिका जी, आप जो है यह संशय अपने भीतर से निकाल लीजिए, और बच्चे पैदा करना, यदि आप नहीं पैदा करना चाहती तो कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी साधना में ध्यान दीजिए, आप अपनी साधना में ध्यान दीजिए, और अब मुक्ति संभव है। इस प्रकार की व्यर्थ की चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। तेजस वाघेला जी का गुजरात से प्रश्न है, यह ले लेते हैं। गुरुदेव, जब हम ध्यान में प्रेम की भावना के साथ उतरते हैं तो वह प्रेम ध्यान में कैसे हीलिंग करता है? क्या प्रेम स्वयं एक उपचार शक्ति है? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रेम जो है, प्रेम अपने आप में ध्यान है, यदि वास्तव में प्रेम है तो। मोह की बात नहीं कर रहे हैं। अब होता यह है कि मोह को जो है प्रेम समझ लिया जाता है। तो मोह अलग चीज है और प्रेम अलग चीज है। तो प्रेम जो है, प्रेम का अर्थ है वह किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति या विशिष्ट वस्तु के प्रति नहीं होता। विशिष्ट व्यक्ति और वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वह मोह है। और प्रेम का अर्थ होता है सबके प्रति सहजता, सहज भाव। तो वह सहज भाव, जो सबके प्रति सहज भाव है, वह प्रेम है। और सहजता से क्या होता है? सहजता से ठहराव होता है। तो ठहराव होता है तो ठहराव क्या है? ठहराव अपने आप में हीलिंग है। देखो, शरीर भी बीमार पड़ता है तो क्या कहते हैं? सो जाओ। मतलब शरीर को ठहराव में लाओ, शरीर को हलचल कम करो शरीर की। तो शरीर की हलचल कम कर दो, उसको विश्राम दो। तो विश्राम दोगे तो शरीर अपने आप को ठीक करने लगेगा, हील करने लगेगा। ठीक है ना? तो ये जो ठहराव है, ठहराव को लाना जो है वह हीलिंग है। अब ध्यान में हीलिंग करता है प्रेम। देखो, प्रेम जो है, यदि प्रेम का अर्थ है हम सहज है, सहज का मतलब हम ठहरे हुए, विचलन कम है। विचलन कम है तो विचलन कम है तो ध्यान की अवस्था के निकट है। और यदि विचलनहीन अवस्था है, प्रेम परिपूर्ण है, तो वह विचलन होगा ही नहीं। विचलन जब होगा ही नहीं तो वह तो ध्यान की अवस्था हो गई।
विचलन रहित अवस्था जो है मेडिटेशन है, ध्यान है। ध्यान ध्यान की हैपनिंग क्या है? ध्यान की हैपनिंग यही कि भीतर से विचलन डावाडोल होना खत्म हो गया, भीतर हम स्थिर हो गए। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, भीतर यदि निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा हो गई तो वह जीवन मुक्ति है, वह ध्यान घट गया, ध्यान हैपनिंग है। ध्यान किया नहीं जाता, जो किया जाता है उसे मेथड कहते हैं, उसे विधि कहते हैं। मेथड ऑफ मेडिटेशन यह नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, ध्यान के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है कि ध्यान शायद घट जाएगा। और विधि यदि सचमुच में अच्छी विधि है, किसी सदगुरु के द्वारा दी गई विधि है, उसका हम प्रयोग करते हैं तो फिर ध्यान घट जाता है। ध्यान घट जाता है, हैपनिंग हो जाती है, वहां पर ठहराव हो जाता है। उस ठहराव में परम तत्व को जाना जाता है। परम तत्व को अलग से नहीं जाना जाता, यह जाना जाता है कि वही है, एक ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। प्रेम स्वयं में उपचार शक्ति है। हाँ, प्रेम जो है स्वयं में एक उपचार शक्ति है। प्रेम जो है परिपूर्ण उपचार है। उपचार क्या है? हम जो है परमात्मा हो जाते हैं, यही तो उपचार है ना। हम अपने उस परम तत्व भीतर बैठे परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, यही तो उपचार है। उससे अन्यथा और कौन सा उपचार होगा? हाँ, अगला प्रश्न वहां से दर्शना जी का प्रश्न है, दर्शना जी का, गुजरात से। कालीपन से राजी कैसे रहे और कालीपन में रहना कैसे बढ़ाए, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। खालीपन से राजी कैसे हो? खालीपन से राजी होना, देखो मन क्या है? मन खालीपन से राजी नहीं है, वह कुछ भरना चाहता है। वह चाहता है कि ऐसा हो, वैसा हो, कैसा हो, कुछ ना कुछ जो है व्यस्तता बनी रहे। मन कुछ बहुत सारी चीजें बटोरता है, इकट्ठी करता है, और वह जो है चीजों को इकट्ठा भी करता है और एक्टिव भी रहता है। खालीपन से राजी नहीं रहता। मन क्या है? खालीपन से कभी भी राजी नहीं रहता। किसी का भी मन हो, वह जो खालीपन से राजी नहीं रहता। मन की अवस्था है, मन का होना, यानी वह चाहता है कि कुछ ना कुछ ऑक्यूपेंसी हो, कुछ ना कुछ व्यस्तता हो, कुछ ना कुछ गोल चक्कर हो। क्योंकि सारी गतियां देखो गोल चक्कर में होती हैं, सर्किट में होती है। हर एनर्जी जो है किसी सर्किट को फॉलो करती है, किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करती है। हर गति जो है, वो जो है किसी पैटर्न को और उसको फॉलो करती है। तो मन क्या करता है? मन कहता है कि कुछ करो, दोहराओ, चीजों को फिर से करो। वो कहता है कि वह चीज अच्छी लगी थी, उसको फिर से करो, वह चीज बड़ी अच्छी है, उसे फिर से करो, या फिर कुछ नहीं तो नई चीज है, इसको देखो, इसको करो, कुछ ना कुछ करो। तो कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो करते रहो। तो यह मन है। अमनी दशा क्या है? कुछ नहीं करना। तो कुछ नहीं करना यानी साधना का परिणाम है। साधना में हम राजी करते हैं खुद को कि कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। जो हो रहा है ना, अपने से हो रहा है, हम नहीं कर रहे। सृष्टि अपने से चल रही, सूरज अपने से निकल रहा है, चांद तारे अपने से निकल रहे, पक्षी अपने से गीत गा रहे, है ना, वृक्ष अपने से पनप रहे हैं, सृष्टि अपने आप चल रही है। तो सृष्टि चल रही है, तो जब प्रकृति चल रही है, सृष्टि चल रही है, शरीर भी सृष्टि का ही एक अंग है। तो शरीर जो है उस हिसाब से चल रहा है। इसमें मैं मेरा का भाव जो है वह थोड़ा घटते चला जाता है। और शरीर को हम चलते हुए जानते हैं, खाते हुए जानते हैं, नहाते हुए जानते हैं। और मन के जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को भी जानते हैं कि मन किसी प्रक्रिया में है। मन कोई व्यर्थ नहीं है, मन की जरूरत है, इसलिए है। तो मन और शरीर जो आपस में जुड़े हुए हैं। इस शरीर को जो है, इस शरीर को सर्वाइवल के लिए मन की आवश्यकता है, और शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। तो वह गतियां जो है एक हद तक संगीतमय है। शरीर और मन की गतियां जो है एक हद तक संगीतमय है। उससे यदि ज्यादा विचलन हो जाता है तब वह जो है संगीत भंग हो जाता है। तो शरीर कुछ गलत नहीं है, मन भी कुछ गलत नहीं है, यदि एक हार्मनी में हो तो, किसी कास्मिक रिदम को यदि फॉलो कर रहे हो तो। कास्मिक रिदम को फॉलो कर रहे हैं तो मन भी सुंदर है। देखो गीत भी मन से गाया जाता है ना। गीत संगीत सब मन से ही तो आते हैं। अब ये जो साधनात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये जो चर्चाएं परिचर्चाएं हैं, इसमें भी तो मन समाहित है। तो इसमें किसी चीज में संगीत है, किसी चीज में भी संगीत है। मतलब मन यदि किसी संतुलन में है तो वह एक जरूरत है। जरूरत सुंदर होती है, जरूरत सुंदर होती है, वासना गलत होती है, सब वासना असुंदर होती है। तो जरूरत जो है, मन किसी जरूरत के हिसाब से चल रहा है, शरीर और मन किसी जरूरत के हिसाब से चल रहे हैं तो बहुत सुंदर है। और जरूरत से ज्यादा वासना के हिसाब से चल रहे हैं तो वह चीज असुंदर हो जाएगी। तो सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। ऐसा जानते रहेंगे तो फिर क्या होगा? ठहराव आ जाएगा। ठहराव आ जाएगा तो खालीपन से हम राजी होने लगेंगे। और जो स्वभावतः घट रहा है ना, जितना जरूरत है वो स्वभावतः घट रहा है, उससे जो है खालीपन बना रहता है। यह बड़ा रहस्यात्मक है।
मिस्टीरियस है, चमत्कारिक बात है कि जो है जरूरत के हिसाब से जिया जा रहा है, जरूरत के हिसाब से मन काम कर रहा है, जरूरत के हिसाब से तन काम कर रहा है और खालीपन बना हुआ है। जरूरत से आगे यदि कुछ हो रहा है तो मन वहां पर ऑक्युपाइड होने लगता है, मन वहां पर जो है विसंगीत में जाने लगता है, विचलन में जाने लगता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो बात गड़बड़ होने लगती है। तो उस संगीत को ढूंढना है साधना, उस संगीत को ढूंढने की एक प्रक्रिया है दर्शना। दर्शना कट्टा का प्रश्न है, यह जो है उसको जीने, उस रिदम को ढूंढने की कोशिश साधना है। सुजाता नेगी का प्रश्न है, स्वामी जी प्रणाम, ऐसा सुन रहे हैं कि कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे थे जिनकी बड़ी शल्य चिकित्सा में भी उनको एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो गीता पढ़कर ही अपना ऑपरेशन करवा लेते थे, ऐसा कैसे संभव है? देखो, यह जो घटना सुजाता जी ने प्रश्न किया है, इसके काशी के बनारस के जो नरेश हुए, वहां के जो राजा हुए, उन राजा के संबंध में है। उनके पेट की शल्य चिकित्सा होनी थी, उनके पेट में कुछ पार्ट जो है काट करके निकालना था, जो भी कहा होगा, हो सकता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो या जो भी ऑपरेशन हो। तो अंग्रेज जो है चिकित्सक वहां से आए हुए थे और राजा का ऑपरेशन होना था। तो उनको जो है वहां पर महल में ही वह एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किया गया और उनके पेट का जो है ऑपरेशन जो है वह किया जाना था। तो उनसे कहा गया कि एनेस्थेसिया देने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है कोई भी मादक द्रव्य नहीं लेता हूँ। राजा का कहना आया कि मैं कोई मादक द्रव्य नहीं लेता हूँ, अतः मैं एनेस्थेसिया भी नहीं लूंगा, वह भी एक मादक द्रव्य है कि पर्टिकुलर पार्ट को जो है वह उसकी सेंसिटिविटी को खत्म करेगा और आप ऑपरेशन करोगे। तो मादक द्रव्य चूंकि मैं सेवन नहीं करता हूँ, अतः एनेस्थेसिया में नहीं लूंगा, ऐसे काशी नरेश का कहना आया। तो अंग्रेज जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि यह तो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संभव है, कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि मैं गीता पढ़ूंगा, गीता पढ़ूंगा और आप ऑपरेशन करते रहना विदाउट एनेस्थेसिया, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जरा भी हिलूंगा डुलूंगा नहीं। अब राजा थे तो राजा की बात को डॉक्टर्स के समूह को मानना पड़ा। कोई सामान्य व्यक्ति रहता तो डांट डपट करके वो एनेस्थेसिया दे देते। अब उन्होंने उनकी बात को माना और राजा ने गीता पढ़नी शुरू करी। उन्होंने ऑपरेशन करना चालू किया। उन्होंने पहले छोटा सा चीरा मारा कि देखते हैं कि राजा हिलते हैं डुलते हैं कि नहीं हिलते डुलते, तो बिल्कुल नहीं हिले डुले। उन्होंने चीरा थोड़ा बड़ा किया, उनका हौसला बढ़ता गया क्योंकि राजा बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने जो ऑपरेशन किया और सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में भी डॉक्टर्स कुछ देर तक अपना जो है उनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वह तो ऑपरेशन के बाद में भी दर्द बना रहता है ना। तो फिर उसके बाद में जो है उन्होंने राजा से कहा कि आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि इसके बाद में भी दर्द होता रहेगा? बोले नहीं, चिंता न करो। और जो है बगैर एस्थेसिया के वह पहली घटना थी कि इस प्रकार से ऑपरेशन हुआ हमारे जो ज्ञात इतिहास के हिसाब से। हालांकि इसके पहले जो सुश्रुत हुए हैं वह भी अपना जो है ऑपरेशन किया करते थे, अश्विन कुमार वगैरह भी किया करते थे। लेकिन सुश्रुत जो है, ये जो MBBS की पढ़ाई में ही बताया जाता है कि ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जो वैद्यराज हुए सुश्रुत, वह जो है वहां से ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अब यह जो है जो राजा की ये जो घटना हुई, तब अपना उन डॉक्टर्स के समूह ने, अंग्रेजों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि किसी को थोड़ा भी चीरा लगे तो उसको बड़ा दर्द होता है ना। अब यही जो है ये बात कही जाती है कि बुद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी संवेदना तो और ज्यादा होती है, उनको तो दर्द और ज्यादा महसूस होता है। तब वो ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने एक विधि का प्रयोग किया था, काशी नरेश ने। उन्होंने बताया, डॉक्टर्स आप लोगों को जो है चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं गीता पढ़ रहा होता हूँ तब मैं सिर्फ गीता पढ़ना ही हो जाता हूँ, मैं गीता नहीं पढ़ रहा होता हूँ। गीता पढ़ने का कृत्य मात्र रह जाता है, वह द्वंद्व द्वैत बचता ही नहीं है, कोई दूसरा बचता ही नहीं। सारी चेतना वहीं पर समाहित हो जाती है, चेतना कहीं और भटकी हुई होती ही नहीं है। तो सारी चेतना एक उसमें कार्य में पूरी तरह से समाहित हो गई। तो वहां पर जाने के लिए कोई चेतना बची नहीं कि ऑपरेशन हो रहा है, पेट कट रहा है, तो वहां पर कोई दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है और उससे कुछ होना, उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो वहां पर कोई चेतना बची ही नहीं, संपूर्ण चेतना जो है गीता पढ़ने में चली गई। ऐसा काशी नरेश का जो है कहना आया। और यह बात जो है माननी भी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष उदाहरण था। तो प्रत्यक्ष उदाहरण को तो स्वीकार करना पड़ता है। अगला प्रश्न अनिकेत जी पूछेंगे। चंद्रिका जी का प्रश्न है, हाँ, जो मौन है, जो गहराई है, वह ठहरना कैसे संभव होगा
और वहां से मन जैसे पलायन करता है उस खाली जगह से। हाँ, ये चंद्रिका लखानी का प्रश्न है सूरत गुजरात से, कि जो है भीतर गए, भीतर उस खालीपन में प्रवेश हो गया, उस शिव तत्व में प्रवेश हो गया। शिव तत्व है ना, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वातीय अनंतता, वह शिव तत्व जिसका वो कोई और छोर नहीं है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, उस परम तत्व में जो है प्रवेश हो गया। प्रवेश होने के बाद में जो है फिर वहां से जो है वापस आना हो जाता है ना, वापस आना हो जाता है। वापस आने के लिए मन भूमिका निभाता है, कहीं ना कहीं मन को विचलन पैदा करता है और विचलन पैदा करके जो है बाहर लेके आ जाता है। तो बाहर लेकर के वो आ जाता है, पहली बात ये होती है कि बाहर लेकर के क्यों आ गया, क्योंकि अभी कुछ कर्म प्रारब्ध बाकी हैं। वहां पर जो है पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ग्लिम्स आई, ग्लिम्स आने के बाद में ग्लिम्स चंद्रिका को बार बार आती हैं। उस निश्चल तत्व में प्रवेश होता है, प्रवेश होकर के वहां कुछ क्षण रहना होता है, और वहां रहने के बाद में फिर से अपना जो है मन की कोई प्रक्रिया शुरू होती है और बाहर आना हो जाता है। तो ये बाहर आना कैसे, क्यों बार बार क्यों हो जाता है, वहां पर प्रतिष्ठा स्थायी क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ संस्कार बाकी हैं, कुछ आकर्षण संसार में बाकी होंगे, कुछ लेन देन बाकी होंगे। तो क्लिंजिंग की साधनाएं और करनी पड़ेगी, समता को और पुष्ट करना पड़ेगा, साधना की विधियों का और प्रयोग करना पड़ेगा, पूरे जीवन में साधना को और फैलाना पड़ेगा। और धन्यवाद भाव से भरो कि बार बार ग्लिम्स आती हैं, बार बार उस निश्चल तत्व में, शिव तत्व में प्रवेश होता है। तो परमात्मा को धन्यवाद दो, अस्तित्व को धन्यवाद दो, और जहां जहां जिसको भी धन्यवाद दे सकते हो सबको धन्यवाद दो, ग्रेटिट्यूड के भाव से भर जाओ और साधना को कंटिन्यू रखो। अब वो जो ग्लिम्स है लगातार बड़ी होती जाएगी। ग्लिम्स क्या है? लगातार बड़ी होती जाएगी, बढ़ते 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 वो 48 मिनट की हो जाएगी। कभी जिस समय वो 48 मिनट क्रॉस हो गया तो बात बन गई, तो इसका गुणा भाग नहीं लगाना है कि 48 मिनट कब होगा, है ना। वो तो अब जब घट जाएगा, बीत जाएगा, समय बीत गया। अब वह जो है समाधि की अवस्था घटेगी, तो समाधि की जो अवस्था है वह 2 घंटे चलेगी, 3 घंटे की चलेगी, 4 घंटे चलेगी, 6 घंटे चली, उसका क्या गुणा भाग है? बस 48 मिनट क्रॉस हो गया, उसका गुणा भाग है ही नहीं। समाधि से जब वापस आओगे तो वहां पर परिपूर्ण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तब जो है मन का प्रयोग होगा। अभी मन तुम्हारा उपयोग करता है, तब जो है तुम मन का उपयोग करोगे, जब जितनी जरूरत होगी उतना ही प्रयोग करोगे। मन तुम्हारा उपयोग करना बंद कर देगा, ठीक है ना चंद्रिका? और कुछ इसमें पूछना है? उतना ही ठीक है ना जी। हाँ, ये जो है एंटायर लाइवनेस नाम से आईडी है, इनका एक प्रश्न आ रहा है। प्रणाम गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि घर में, मंदिर में कितनी मूर्ति रखना चाहिए? क्या मंदिर में रखे धागा ताबीज? अच्छा, ये तो प्रश्न ले लिया गया है ना जी। हाँ, सुपर्वा पात्रा। हाँ, जय श्री भट्ट का प्रश्न आया है। जय श्री भट्ट पूछती हैं, चरण स्पर्श गुरुजी, ट्रांजिट पीरियड कब तक चलता है और एक बार ऊर्जा महसूस होने पर वापस लौटना यानी भटकाव तो नहीं होता ना? प्लीज गाइड मी। ये जयश्री भट्ट का प्रश्न है कि ट्रांजिट पीरियड कब तक चलता है। देखो, ट्रांजिट पीरियड की कोई ऐसी म्याद नहीं होती कि ये जो डिग्री है इतने साल की है, यह सर्टिफिकेट कोर्स इतने समय का है। ट्रांजिट पीरियड का कोई ऐसा नहीं होता कि 3 महीने चलेगा, कि 6 महीने चलेगा, कि 1 महीने चलेगा, कि 1 साल चलेगा। ट्रांजिट पीरियड जो है लंबा कम कैसा भी हो सकता है। यह ट्रांजिट पीरियड चल रहा है, और यदि ट्रांजिट पीरियड को घटाना है तो साधना को कंटिन्यू करते रहना, साधना की विधियों का प्रयोग जो है नियमित करते रहना। और दूसरी बात है कि पूरे जीवन में साधना को फैलाते रहना। ट्रांजिट पीरियड में मन अपने उछल कूद खूब ज्यादा करेगा, मन खूब उछल कूद करेगा, इतने विचलन पैदा करेगा, ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र निकालेगा मन कि घबराहट पैदा हो जाएगी। वो न जाने कब कब की यादें निकालेगा, खोद खोद के गड़े मुर्दे निकालेगा, कहाँ कहाँ की यादें निकालेगा, ऐसी ऐसी चीजें निकालते हैं। अभी बहुत सारे साधक प्रश्न करते हैं, गुरुजी ऐसा हो रहा है कि वो इतने साल पुरानी घटना जो कि भूल गई थी, भूली बिसरी कहाँ की घटना वो उभर उभर के आ रही है। वो भगवान जाने किसका क्या लेन देन था, क्या हिसाब किताब था कि स्मृतियां जो बार बार निकल निकल के आ रही। कुछ विचित्र सी स्मृतियां आ रही हैं, बहुत भयानक तरीके से आ रही हैं, जो इस जन्म में घटी नहीं है।
पास्ट लाइफ के गड़े मुर्दे उखड़ के निकल के आ रहे हैं। तो यह सब जो है उखड़ उखड़ के आएंगे। तो उस समय जो है समता के भाव को बनाए रखना है, समता को पुष्ट करना है। यह महामंत्र हमने दिया है, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ एफर्टलेस नोइंग। एंड को हटाया ना, उसकी जगह विथ लगाया। विथ जो है एफर्टलेस नोइंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ एफर्टलेस नोइंग। प्रयास रहित जानना हो रहा है, जो भी घट रहा है उसे उसके साथ वो समाहित है। तो यह एक महामंत्र है, इसका प्रयोग करते रहना। तो जो ट्रांजिट पीरियड है, साधक को तो ट्रांजिट पीरियड को भोगना ही पड़ता है। यही तप है, यह तप का काल है। तब तो यही है ना, जो ट्रांजिट पीरियड आएगा मन बहुत परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा। और वह परेशान करेगा, लेकिन हमको अपनी समता को पुष्ट करने की कोशिश करते रहना है, उसके साथ बहना नहीं है। मन कहेगा मेरे साथ बह जाओ, देखो कितनी बुरी घटना घट रही है, देखो कितनी खतरनाक स्मृति है, देखो ये खतरनाक क्या है, इसमें अपने ओपिनियन दो, इसमें जो है कुछ ना कुछ कहो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, कर्ता के साथ बंधन जुड़ते हैं। हमें कर्ता बनना नहीं है ना, अकर्ता में प्रतिष्ठित रहना है, करना कुछ नहीं है। कुछ नहीं करने से, तटस्थ भाव में बने रहने से, कूटस्थ रहने से, साक्षी में भाव में प्रतिष्ठित रहने से जो समस्या है वह हल हो जाती है। ट्रांजिट पीरियड कम समय में समाप्त हो जाता है। तो साक्षित्व को सघन करना है। साक्षित्व को सघन करने से जो तप का काल है, जो ट्रांजिट पीरियड है, वह कम हो जाता है। तो समता को पुष्ट करना है। समता को पुष्ट करने की तरह तरह की विधियां उपलब्ध हैं। जय श्री, इनको जो है प्रयोग करते रहो। अब एक बार ऊर्जा महसूस होने पर वापस लौटना यानी भटकाव तो नहीं होता ना, यह भी पूछ रही हैं जय श्री भट्ट जी। तो अब जो है एक बार ऊर्जा महसूस हो गई और उसके बाद तो वापस लौटना होता ही है। कितने अनुभव आते हैं साधकों को, अनुभव के बाद में वह फिर वापस लौट आते हैं। अनुभव में एक ऊंचाई मिलती है, उसके बाद सामान्य जीवन में लौट आते हैं। तो अब ये जो है अनुभव मिला, उसके लिए धन्यवाद दो। पहली बात तो अपनी साधना को कंटिन्यू रखो। उस साधना में कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी अनुभव को दोहराने की कोशिश करना, उसको वासना मत बना लेना। कोई अनुभव घटा तो उसके लिए अस्तित्व को, परमात्मा को, जो भी सृष्टि है उसको धन्यवाद देना, अपने सदगुरुओं को धन्यवाद देना। लेकिन जो है उसको दोहराने की कोशिश मत करना, उसको दोहराने की कोशिश नहीं करना। यदि उसको दोहराने की कोशिश करोगे तो एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लोगे, और वो मैट्रिक्स जो है गोल 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 चक्कर। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? गोल गोल चक्कर। अब साधना जो है वो उद्देश्यात्मक हो गई, उद्देश्यात्मक साधना जो है वह सफल नहीं होती है ना। उसमें एक डाल दिया ना कि इससे मुझे अनुभव मिलना चाहिए, उसमें एक वासना की तरफ से डाल दिया ना। वासना नहीं इनपुट में डालनी है, वासना का इनपुट डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो साधना की विधियों में प्रवेश तो करना है, उसका अप्लाई तो करना है, लेकिन किसी अनुभव को दोहराने की कोई वासना भीतर नहीं रखनी है। तो उसमें क्या होगा कि कोई नया अनुभव आएगा, पुराना अनुभव आए जरूरी नहीं है। पुराना अनुभव दोबारा क्यों चाहिए? जो आना था अनुभव अपने से आते हैं, अपने से ठहरते हैं, अपने से जाते हैं। न उनको बुलाना है, न उनको पकड़ना है, न उन्हें वापस जाने से रोकना है। अनुभव आया, रहा, गया, धन्यवाद उस परिस्थिति को। साधना फिर कंटिन्यू रखो तो अगला अनुभव घटेगा, अगला अनुभव उससे भी सुंदर घट सकता है, और ज्यादा अनुभव आएगा, अच्छा अनुभव आएगा, अगला आएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, सारे अनुभवों का खेल खत्म हो जाएगा और निश्चल तत्वम, जीवन मुक्ति, निश्चल तत्व। वहां कोई अनुभव नहीं है, अनुभव और अनुभोक्ता दोनों विसर्जित हो जाएंगे और वहां पे शिव तत्व आ जाएगा, निश्चल तत्व, निश्चल तत्वम, जीवन मुक्ति। तो ठीक है ना, जय श्री, बात समझ में आई होगी। नेहा तमड़े जुड़ गई हैं, कहाँ से हैं? ये है पूना से। अच्छा, कोई प्रश्न वहां से लेगा, उसके बाद में सिमरनजीत कौर का प्रश्न ले लेंगे। नालंदा जी का प्रश्न है। हाँ, नमस्कार भगवान, 2 दिन से बहुत अजीब सी हाँ, मनहूसियत जैसी स्थिति बनी हुई है। हाँ, हुई है, जैसी किसी अपने के मौत पे होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत खाली लग रहा है, खालीपन लग रहा है। अजीब सा बेचैन है, जो पहले कभी नहीं थी। हाँ, ये नालंदा का प्रश्न है। नालंदा ट्रांजिट पीरियड को जी रही, तप का काल है उसका। साधना उसकी बहुत अच्छी है, पूना से है नालंदा, एडवोकेट है और अब घर पे रह रही है, साधना में ही ज्यादा ध्यान है उसका। तो साधना उसकी बहुत गहरी हो चुकी है। अब जो है
अच्छी गहरी साधना और बहुत सारे अच्छे अनुभवों के बाद में अब देखो ट्रांजिट पीरियड में फिर कैसा कैसा घट रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि बड़ी मनहूसियत सी महसूस हो रही 2 दिन से, बड़ा खालीपन सा महसूस हो रहा है ना, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना कोई मर गया हो, इस प्रकार की स्थिति महसूस हो रही है। देखो तप के काल में ऐसी चीजें होती हैं, तप है, यहाँ पर समता को पुष्ट रखना है। अब वो जो है मन खालीपन से राजी नहीं है, तो उस खालीपन को परिभाषा दे रहा है। खालीपन को क्या डेफिनेशन दे रहा है वो डेफिनेशन दे रहा है खालीपन को कि देखो ये मनुष्यत वाला समय है, देखो जैसे कोई मर गया हो, अरे खालीपन तो सुंदर घटना है ना, उस खालीपन के साथ में राजी होना है ना, उस खालीपन के साथ में मर्ज होना है ना, उसके साथ विलय होना है, वननेस आनी चाहिए उस खालीपन के साथ में, एक तत्व हो जाना है। लेकिन क्या है, मन उसको डेफिनेशन क्या दे रहा है, ये मनुष्यत का काल है खालीपन। अरे खालीपन तो सुंदर घटना है, प्यारी घटना है। खालीपन यानी वह शून्य तत्व, वह निर्वातीय अनंतता, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, अनादि अनंत निर्गुण निराकार, वह खालीपन ही तो होगा ना, खालीपन ही तो निर्गुण होगा, निराकार होगा। खालीपन का मतलब जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो अनंत है, जो असीम है, जो देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है ना। तो उसके साथ क्या है, राजी होना है। मन कहता है नहीं ये बुरी स्थिति है, इसके साथ राजी नहीं होना है, ये मनुष्यत भरा काल है ना। जैसे कोई मर गया हो, अरे नहीं ये मनुष्यत भरा काल नहीं है, ये सुंदर काल है, शिव तत्व है। देखो भगवान शिव को जो है ना वो शमशान और उसके साथ में जोड़ के बताया जाता है ना, वो मनुष्यत वाला, और वो ऐसा करके भी कुछ लोगों ने शो ऑफ किया है, जबकि ऐसा नहीं है। शिव तत्व आनंद का तत्व है, शिव तत्व क्या है, आनंद का तत्व है। लेकिन प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, इस विज्ञान को समझो कि मन का प्रोजेक्शन क्या है, कि वह जो खालीपन है वह बुरी बात है, जबकि खालीपन जो है अच्छी बात है। साधना जो है, साधना तो खाली होने की साधना है, कि जो कर्म संस्कार हैं, विकार हैं, उन सारे कर्म संस्कारों विकारों को जो हम क्लींजिंग कर रहे हैं, क्लींजिंग करके जो खालीपन है, उस खालीपन के साथ हम राजी हो जाएंगे, तो राजी होने में मर्जिंग हो जाएगी, उस खालीपन के साथ, उस अनंतता के साथ मर्जिंग हो जाएगी, उस कॉस्मिक रिदम के साथ मर्जिंग हो जाएगी। अनंत असीम निर्गुण निराकार देश काल के पार परे, उसके साथ हम एक हो जाएंगे, है ना। वह एक होने की घटना वह घटेगी, कितनी प्यारी घटना घटेगी। मन जो है उसके साथ राजी नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके साथ राजी होने पर मन नहीं रहेगा। उस खालीपन के साथ जैसे ही मन राजी होगा तो अमनी दशा हो जाएगी। वह जो तरंगे हैं जो सरोवर पर हैं, वो तरंगे शांत हो जाएंगी, शांत सरोवर बचेगा। मतलब तरंगे नहीं बचेंगी, मन नहीं बचेगा, आत्म तत्व बचेगा, आत्म तत्व बचेगा। तो मन क्यों राजी होगा, मन तो नाराजी जताएगा ना, वह तो कहेगा कुछ करो, ये खालीपन नहीं रहना चाहिए, खालीपन को भरो। और तप क्या है, साधना क्या है, तप और साधना यह है इस खालीपन पे ठहरना है, इस खालीपन के साथ राजी होना है। वह जो तरंगे हैं शांत हो जाए तो अमनी दशा घटेगी और आत्मज्ञान फलित होगा। ठहराव यानी आत्मज्ञान, उस ठहराव में जो है सारे द्वंद्व विसर्जित हो जाते हैं। वह द्वंद्व को क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म जो है, वह मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाता है, जिसे हम मन कहते हैं, वो मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाता है। तो नालंदा, तुम्हारे जीवन में बड़ी सुंदर घटना घट रही है, तुम इसके साथ राजी हो जाओ। यह मनुष्यत भरा काल नहीं है, यह आनंद की शुभ सूचना है। उस शुभ सूचना को शुभत्व के साथ स्वीकार करो, राजी हो जाओ। सिमरनजीत कौर जी का प्रश्न है, अभ्यास करते थोड़ी देर बाद गले में बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, सारा ऊपर का एरिया भारी हो जाता है, तो आंखें खोलनी पड़ती हैं। देखिए साधकों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि साधना में कुछ कुछ चीजें ऐसी होने लगती हैं, तो उनका मन कहता है कि एक काम करो, आंखें खोल लो, ये साधना जो है ना, साधना अपन बाद में कर लेंगे, अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ हो रहा है तो आंखें खोल लेते हैं, इस साधना को यहाँ पर तोड़ देते हैं, साधना की विधि को मैं तोड़ देते हैं और बाद में साधना कर लेंगे। कि बड़ा भारी सा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो देखो यहां जो है मन की चाल को समझ लेना, आंखें नहीं खोलनी है, और जो भी हो रहा है उसको तटस्थ भाव से जानते रहना। जो प्रेशर बढ़ जाता है तो उस प्रेशर को, गले में प्रेशर बढ़ गया तो उसको जानते रहो, विशुद्धि चक्र पे काम हो रहा है। गला यानी क्या है, 5वां चक्र है ना, अनाहत चक्र है ना, विशुद्धि चक्र है 5वां चक्र, 4था चक्र अनाहत है, 5वां विशुद्धि है। तो विशुद्धि चक्र में कुछ हो रहा है, वहां प्रेशर बढ़ रहा है, तो विशुद्धि चक्र की क्लींजिंग चल रही है। तो मन क्या कहेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, बाहर हो जाओ। अरे भाई वहां बने रहो,
जैसे कि जैसे बने रहो, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? अब किसी चीज को सुधारना है, कोई बिगड़ी चीज है, उसको मैकेनिक के साथ सुधारने के लिए जाते हैं, तो वो तो उसमें ठोक पीट करता है ना, तो ठोक पीट करने पर लगता है नहीं नहीं इसको मारो मत, इसको पीटे मत। अरे मारेगा कूटेगा पीटेगा तभी तो सुधारेगा, जो फंक्शन अटक गए हैं उनको ठीक करेगा, कोई चीज को निकालेगा जोड़ेगा कुछ करेगा, तब चीजें अपना ठीक होंगी। तो वो चीजें करने देना चाहिए ना। तो अब जो है कॉस्मिक रिदम तुम्हें अपने अनुकूल ला रही है, परमात्मा का तत्व जो है, वो परम तत्व जो है तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ कर रहा है, तुम्हारे भीतर क्लींजिंग घट रही है, विशुद्धि चक्र सिमरनजीत तुम्हारा साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लींजिंग हो रही है। तो उसके लिए धन्यवाद दो अस्तित्व को, और समता में प्रतिष्ठित रहो, कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। यह महामंत्र हर समय में काम आएगा, महामंत्र है, मंत्र नहीं है। सब हो रहा है और उसका जानना भी हो रहा है, उसमें इंक्लूडेड है। करना कुछ भी नहीं है, सुधारना कुछ भी नहीं है, गुणाभाग कुछ नहीं लगाना। अरे हमें समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, हमारी समझ के बगैर कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं रही हो रहा है। अरे गड़बड़ हो रहा है या समझ होती तो फंसे काहे होते, मुक्त ना हो गए होते, मुक्त ना हो गए होते। तो यही है, समझो इस बात को, मन के खेल को समझो और मन के खेल में ना उलझो। अगला प्रश्न जो है राकेश हंसलिया जी का प्रश्न बाद में लेंगे, पहले अनिकेत वहां से कोई प्रश्न ले लो, पूरा नाम पढ़ना जिनका जी। नाम हो। हाँ दिव्या, इतना ही नाम है। हाँ दिव्या जी का प्रश्न है, हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ खुद में कमियां और विकार दिख रहे हैं और मेरे वजह से दूसरों को दुख हो रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ पर स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अंदर इतनी अशांति और हीन भावना क्यों है, मेरे अंदर इतनी बेचैन क्यों है। आपको सुनने से शांति मिलती है और फिर वही लूप में होने लगता है। गुरुजी क्या मैं पागल हो रही हूँ? दिव्या का प्रश्न है, फरीदाबाद से है दिव्या। हाँ। तो दिव्या का प्रश्न है कि ये सब क्या हो रहा है। यह देखो दिव्या के साथ में भी ट्रांजिट पीरियड घट रहा है, अब उसे जो है संवेदनाओं का विकास हो गया, उसे लग रहा है कि मेरे कारण दूसरों को तकलीफ हो रही है, दुख होता है। मैं जिस तरीके से बिहेव कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मेरे कारण दूसरों को कष्ट हो रहा है, संवेदनशीलता बढ़ रही है ना। तो यदि हमारी कोई खामी है तो हमें दिखने लगती है, अब हमारी खामी हमें दिखने लगी तो अपने आप ठीक होने लगती है। यदि कोई विकार हमारा दिखने लगे तो विकार जो है विसर्जित होने लगता है। पहले दिखना तो डायग्नोस तो होना चाहिए ना। विकार यदि कोई बीमारी है डायग्नोस हो गई तो अब बीमारी को समझ में तो आ गया कि बीमारी क्या है, बीमारी समझ में आ गई मतलब आधी समस्या खत्म हो गई, अब बीमारी को ठीक होना पड़ेगा। तो अब बीमारी बीमारी की तरह दिख गई, विकार विकार की तरह दिख गया, तो अब वो ठहरेगा नहीं, वो अपने आप ठीक होने लगेगा। दिव्या तुम्हारे जीवन में अब क्रांति घटेगी, तुम जो है बहुत सुंदर बहुत अच्छी होने लगोगी, तुम अच्छी शादी का हो ही हो, तुम बहुत प्यारी शादी का हो, बहुत अच्छी हो तुम, तो तुम जो है और प्यारी होने लगोगी और अच्छी होने लगोगी, और जो है तुम्हारे जीवन में बड़ा सुंदर घटेगा। तुमसे आजू बाजू के तुम्हारे परिवार के लोग बहुत राजी खुशी होने लगेंगे, धीरे धीरे तुम ज्यादा ख्याल रखने लगोगी, है ना। तो यह जो दिखने लग गया मतलब साधना फलित हो रही है। साधना क्या है? फलित हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में क्रांति और ज्यादा घटेगी, तुम बदलने लगोगी, क्योंकि इतना दिखने के बाद अपने आप बदलाव घटित होता है, बदलाव लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आयोजित जो बदलाव है, जो जबरदस्ती का लाया हुआ बदलाव है, वह ठहरता नहीं है। अब यह बदलाव जो है सम्यक समझ से आएगा, सम्यक दृष्टि से आएगा, इस घटना से यह बदलाव आएगा। तो यह बदलाव स्थायी होगा, स्थायी होगा और सहज बदलाव होगा। इस बदलाव से तुम्हारे जीवन में कोई उथल पुथल नहीं मचने वाली, बल्कि सुसमायोजन होगा, सुसंगति आएगी तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे जीवन में संगीत घटित होगा। बहुत सुंदर घट रहा है, चिंता मत लो। यहां से प्रश्न ले ले, है ना। राकेश हंसलिया जी का प्रश्न है गुजरात से। आज्ञा चक्र पर अवधान करके कुर्सी पर बैठा था, ध्यान घटते ही आज्ञा चक्र में कुछ लम्हों तक बिजली सी कौंधी, दिया सा जल गया, डर भी महसूस हुआ। भगवान कृपया बताइए ये सब क्या हुआ? बिजली सी कौंधी, दिया सा जल गया, आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर देखो ये घटना घटती, रोशनी की घटना कहाँ घटती है? आज्ञा चक्र पर। और आज्ञा चक्र पर अवधान था। राकेश हंसलिया जी जो है पिछले जन्म के बहुत गहरे साधक हुए हैं,
पिछले जन्मों में भी सदगुरु के सानिध्य में रहे हैं और बहुत अच्छे शिष्य रहे हैं। इनके बारे में और आगे चीजें अनफोल्ड होंगी और आगे हम बताएंगे जो भी रहेगा। तो जो है इनका जो है पिछले जन्म की साधना इतनी अच्छी रही है कि इस जन्म में ये जो है जन्मना साधक है। इनके जीवन में साधना बड़ी सहजता से आती चली गई है। फिर ये अब हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका जो है आज्ञा चक्र सेंसिटिव है शुरू से ही। अब जो आज्ञा चक्र पर इनका अवधान आसानी से घट जाता है। तृतीय नेत्र पर यहाँ पर जो इनका अवधान बड़ी आसानी से घट जाता है और अवधान करके कुर्सी पर बैठे रहे होंगे, ध्यान घट जाता है। जो बड़ी सहजता से इनको ध्यान घट जाता है। गिरनार रिट्रीट में भी आए थे। तो अब इन्हें जो है कुछ लम्हों तक बिजली सी कौंधी, दिया सा जल गया, डर भी महसूस हुआ। अब जो है कुछ होने लगा है क्योंकि रिट्रीट में आ गए थे, ये संग सानिध्य में रह गए थे, इनके भीतर कुछ बीज बो दिए गए, कुछ मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया है। अब तो ये सब घटनाएं घटने वाली हैं राकेश जी, इनसे तो आप बच नहीं सकते। आज्ञा चक्र में बिजली सी कौंधी, दिया सा जल गया, मतलब आज्ञा चक्र फुली एक्टिवेट होने लग गया। आज्ञा चक्र की सारी संभावनाएं जागृत होने लग गई। डर महसूस होगा, मन को तो डर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि सीधी छलांग लग रही है, ऐसी लंबी छलांग लग रही है कि सीधे अमनी दशा घट जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है सबको पुष्ट रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। डर आता है, मतलब डर को बने रहने दो ना, डर के साथ जुड़ते क्यों हो? डर अपनी जगह रहेगा, आप अपनी जगह रहो, डर को देखते रहो। यही देखो, डर को देखते रहो, डर के साथ जुड़ो मत। आपको नहीं डरना है। यदि डर घट रहा है, शरीर डर रहा है, उसमें मन डर रहा है, तो उसे डरने दो, उसको डर को जानते रहो, मतलब शरीर और मन के पार खड़े हो जाओ, उस डर को देखते रहो। स्वादिष्ठान चक्र पर जो है हलचल होती है, डर पर जो दूसरा चक्र है इसमें हलचल होगी, उस हलचल को देखते रहो, जानते रहो। और जो है वहां आपको कोई निर्णय नहीं देना है। साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है। वहां निर्णय नहीं देना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कर्ता मत बनना। जो हो रहा है सो जैसे का तैसे जानते रहना। आज्ञा चक्र पर सेंसेशन हो रहा है, आज्ञा चक्र पर बिजली सी कौंध रही है, दिया जल गया है, विस्फोट होगा, ऐसा लगेगा जैसे जल रहा है कुछ अपना। सचमुच में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जलन सी महसूस हो रही है, कुछ हो रहा है। कुछ नहीं करना है, जैसा का तैसा जानते रहना है। डर को भी जानते रहना है। डर मन की घटना है ना, तन और मन की घटना है। तन और मन को हम दूर से जानते रहेंगे, कूटस्थ होंगे, तटस्थ होंगे, कूटस्थ होंगे। कूटस्थ होकर के उस परम साक्षित भाव दशा में हम जो जैसा है, जैसा का तैसा सब कुछ एक साथ जानते रहेंगे। किसी पर फोकसिंग नहीं करना। फोकस किया मतलब मन को एक्सेस दे दिया, मन को एक्सेस अपना ट्रांसफर कर दिया, मन को एक्सेस नहीं देना। जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो उसमें जो सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है। किसी घटना विशेष को नहीं जाना जा रहा है, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है। आज्ञा चक्र पर जो आपको घटा, बिजली सी कौंधी, दिया सा जला, और या जो कुछ भी हो रहा है उसे भी जाना जा रहा है। बाकी सेंसेशन भी जाने जा रहे हैं, ध्वनियां भी सुनी जा रही हैं। आंखों के सामने जो जैसा दृष्टिगत है वैसा का वैसा वह देखना हो रहा है। देखा नहीं जा रहा है, देखना हो रहा है, हैपनिंग है, घट रहा है। सब कुछ एक साथ घट रहा है। पंचेंद्रियों के माध्यम से जो भी जाना जा रहा है सब एक साथ जाना जा रहा है। उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, कोई फोकसिंग नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई जानने की कोशिश नहीं है, कोई एनालाइजेशन नहीं है, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है, डेफिनेशन करने की कोशिश नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ स्वभावतः जानना हो रहा है। जानने का प्रयास भी नहीं होना, एफर्टलेस नोइंग होना चाहिए, प्रयास रहित जानना होना चाहिए। महामंत्र है, जो हैपनिंग है उसका प्रयास रहित जानना होना चाहिए। सब हो रहा है, प्रयास रहित जानना भी उसमें समाहित है, उसमें समाहित है। अलग से कोई घटना घट रही है और उसको जानना हो रहा है, जैसे दो चीजें नहीं है। घटना घटने में ही समाहित है, क्योंकि दो है ही नहीं, दो हुआ ही नहीं। परमात्मा एक ही है, सृष्टि और परमात्मा सब एक ही है। परमात्मा के होने का ढंग ही सृष्टि है, टूटा ही नहीं है कभी परमात्मा। तो सब कुछ एक साथ जैसे का तैसा जानना हो रहा है। तो इसमें आपको प्रतिष्ठित रहना है राकेश जी। बहुत जल्दी बड़ी घटना घटने वाली है, जिसके लिए जन्म होता है, जन्म सार्थक हो जाएगा। वह बुद्धत्व की घटना, वह आत्मज्ञान की घटना, वह केवल की घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। तो इस बात को बहुत गहरे में ध्यान रखिए। पवन रानी शर्मा जुड़ गई, आरती राजपूत, शोभा उनियाल, दर्शना जोशी। हाँ, प्रश्न वहां से ले लो। तो शारदा लाल मुंबई से प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ
तो आने के बाद बहुत लो फील होता है, कई बार तो मैं बीमार हो जाती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड कीजिए। ये मुंबई से हैं, शारदा लाल जी हैं, शारदा जी हैं। तो शारदा जी, आप जाती रहती हैं बाहर, और कहीं भी जाती हैं तो वहां से जो लौट के आती हैं, तो फिर उसके बाद में आप वहाँ की एनर्जीज लेके आ जाती हैं, जो बैड एनर्जीज हैं, अपनी एनर्जीज को गंवा कर आ जाती हैं। तो उसके बाद में आपको बहुत लो फील होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तबीयत खराब हो जाती है। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए? पहली बात आपको क्या करना चाहिए? रक्षा कवच ध्यान, है ना, या फिर अपना शिवोम ध्यान, और वो 10 दिसंबर वाले ध्यान में भी अपना रक्षा कवच है ना, ये ध्यान की विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आप जो है आप अपने लिए एक शील्ड क्रिएट करती हैं, एक डिवाइन एनर्जी की मैग्नेटिक शील्ड जो है कवर करती हैं, बनाती हैं, और अपने आप को संरक्षित कर लेती हैं। तो इसकी आपको एक जरूरत है। दूसरी बात जो है, साधना की स्थिति एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां पर जो है बाहरी चीजों का बड़ी आसानी से शक करते हैं, खींचने लगते हैं। तब आपको जो है नेगेटिव जोन्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और जो है एकांत का वास करना चाहिए, एकांत वास करना चाहिए, कम से कम लोगों से इंटरेक्ट होना चाहिए। ये एक काल होता है, छोटा सा एक समय होता है, इस काल में जो है एकांतवास बहुत जरूरी रहता है साधक के लिए। तो एकांतवास ज्यादा करें, और ये शील्ड क्रिएट करें। और व्यर्थ की जो चीजें हैं, मार्केट जाना, यह करना, यदि कहीं और से काम बन रहा हो, किसी और से बन रहा हो, तो आप जाना बंद करिए। और जो है किसी ऐसे कार्यक्रम में जाना जहां औपचारिकतावश जाना पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है, कोशिश करें कि वहां उसको अवॉइड करें। अवॉइड यदि नहीं कर सकते हैं तो मैग्नेटिक जो एनर्जी शील्ड है, इसको पहले आप क्रिएट कर लें, प्रोटेक्शन लेयर अपनी बना लें, और उसके बाद में आप ऐसी जगहों पर जाएं, तो फिर आपको ये इस प्रकार की समस्या नहीं होगी कि एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपकी एनर्जी ड्रेन होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है ना। प्रीति चौहान का प्रश्न है, सुषमा सिंह भी जुड़ गई हैं, अलेक्जेंडर सिकंदर। अच्छा, प्रीति चौहान का प्रश्न है, गुरुजी जीवन द्वैत में है तो अद्वैत में रहकर द्वैत में जीवन जीना है, कृपया समझाएं। हाँ, यह बात जो है बहुत लोगों के मन में उठती है, जो प्रीति के मन में उठी है कि जीवन में द्वैत है, और अद्वैत में यदि हम साधना करके अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और जीना तो द्वैत में है, तो ये सब चलेगा कैसे? समझाइए। प्रीति बोल रही है कि सब चलेगा कैसे, कि अद्वैत साधना से अद्वैत घटेगा, और जीवन में रहना है तो द्वैत में जीना है, तो फिर जीवन चलेगा कैसे? जीवन चलेगा कैसे? प्रश्न बहुत है। प्रीति का प्रश्न जो है, प्रश्न सही है, ऐसा जो है उठता है, स्वाभाविक है। लेकिन प्रीति, जब जीवन में अद्वैत की साधना फलित हो जाएगी ना, तब जो है द्वैत में लीला पूर्वक रहा जाता है। भगवान कृष्ण नहीं रहे और बाकी ना रहे, गुरु नानक देव गृहस्थ रहे, अपना जो है कबीरदास जी गृहस्थ रहे, ऋषि मुनि ज्यादातर गृहस्थ थे, है ना। रैदास जी हुए, कितने लोग हुए हैं जो कि अपना गृहस्थी में, संसार में रहे, अपने काम धंधे में रहे, व्यापार में रहे, राजा जनक रहे, राजा ही बने रहे, है ना। आत्मज्ञान के बाद में अद्वैत में प्रतिष्ठा हो जाने के बावजूद वो इस द्वैत वाले संसार में कितनी सहजता से रहे आए। देखो ना, कितने उदाहरण हैं। तो जीवन में द्वैत है, द्वंद्व है, बात ठीक है, लेकिन साधना के माध्यम से जब अद्वैत में प्रतिष्ठा हो जाती है, परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद में यह सृष्टि एक लीला हो जाती है। लीला की तरह इसमें अभिनय पूर्वक रहा जाता है। गीता का सार सूत्र देखो ना, जीवन में अभिनय पूर्वक रहो। अभिनय जो है, अभिनय होश, बहुत होश में ही अभिनय होता है, बेहोशी में अभिनय नहीं होता। बेहोशी में जो तुम्हारा काला चिट्ठा खुल जाता है। कई लोग कहते हैं ना, मुझे बड़ा क्रोध आ गया, क्रोध में अपने आपे से बाहर था। आपे से बाहर था का क्या मतलब हो गया? कि मतलब जो हैकिंग हो गई सबकॉन्शियस माइंड ने, तुम्हारा भीतर की जो चीज थी वो बाहर खुल के आ गई। अब जो है पूरी तरह से अभिनय में जी रहे हो, मतलब पूरे होश में जी रहे हो। होश में जी रहे हो तो फिर अपना समता रहेगी, सहजता रहेगी, और समता में अपने भीतर के विकारों को भी जाना जाएगा, विकार विसर्जित होते चले जाएंगे। पूरा जीवन जो है क्लिंजिंग की एक प्रक्रिया हो जाएगी, पूरा जीवन एक क्लिंजिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत सुंदर घटना घटेगी। तो जो है जब अद्वैत में प्रतिष्ठा होगी तो प्रीति चिंता मत करना, जीवन बहुत सहजता से, बहुत अच्छे से घटता है। और हजारों उदाहरण ऐसे सद्गुरुओं के, संतों के, भगवत पुरुषों के उदाहरण मौजूद हैं। चिंता मत करना, तुम अपनी साधना की चिंता करो, साधना में जाओ प्रीति, साधना घटेगी तो बात बनेगी।